बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। सोलर सिस्टम के हवाले से बहुत से भाइयों के सवाल आ रहे थे कि इमरान भाई, एक तो आइटल का जो सोलर इन्वर्टर आया है इसके हवाले से थोड़ा डिटेल से बता दें। दूसरा, 6 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उस पर हमारी लागत कितनी आने वाली है, कंपोनेंट इसमें कौन कौन सी यूज़ होंगी, और ये सोलर सिस्टम हमारा क्या क्या लोड चला सकते हैं, इस पर हम घर की कौन कौन सी अप्लाइंसेस चला सकते हैं, डेली के कितने यूनिट की बचत करता है और मंथली वापडा से हमारे कितने यूनिट की बचत करेगा। तो डिटेल से बात करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं 6 किलो वाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। इसमें बात करते चले सोलर पैनल के हवाले से, तो आम तौर पे आपको मार्केट में बहुत से ब्रांड के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 585 वाट, 590 वाट, 610 वाट, 720 वाट की रेटिंग में सोलर पैनल देखने को मिलती हैं। तो मेरे बहुत से भाइयों के एक तो जेहन में होता है, कुछ मेरे भाई ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि हमने कनेडियन किसी भाई ने लगा लिया तो हमने कनेडियन ही लगाना है, या जिनको किसी ने लगाया है तो वो कहेगा कि भाई जिनको ही लगा लें। मैं आपको पैनल के हवाले से डिटेल से बताता चलूँ, क्योंकि सोलर पैनल ब्रांड तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी के हवाले से बात करें तो तकरीबन इनकी एफिशिएंसी आउटपुट सेम होती है। सोलर पैनल में एक और चीज़ बहुत से भाइयों के जहन में होती है कि हमने 6 सोलर पैनल लगा लिए, 7 सोलर पैनल लगा लिए तो हमारी जो सोलर की कैपेसिटी बन गई 4000 या 4200 वाट तक बन गई। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। आपका जो सोलर पैनल है वो आपको कंपनी ऑफ़र करती है कि आपको 80% की एफिशिएंसी देता है, यानी कि 80% की आप आउटपुट ले सकते हैं, वो भी पीक आवर में। उसके अलावा इसमें लाइन लॉसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम के साथ जो पैनल ऐड किए हैं वो हमने 7 पैनल 590 वाट के ऐड किए हैं। सोलर पैनल आपको 80% की एफिशिएंसी देता है और इसमें लाइन लॉसेस निकाल के आप इस पे जो लोड चला सकते हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो आप इस सोलर सिस्टम पे 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, पानी की मोटर, 4-5 पंखे, 8-10 लाइटें, ओवन वगैरह आप इस सोलर सिस्टम पे इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इस सोलर सिस्टम में 7 पैनल लगाए हैं। चूँकि यहाँ बाई की जो लोकेशन थी वो इस तरह की थी कि साइड की जो छतें थी उनका शेड यहाँ पे आता था छत पे, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पेश आई कस्टमाइज स्ट्रक्चर की। कस्टमाइज स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता दूँ। बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं कि जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि एक आपकी महंगी आइटम है सोलर पैनल, वो पाइप का या हल्के चैनल का वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन आंधी वगैरह की वजह से वो आपका नुकसान का खर्चा होता है। तो हमेशा अगर आप हाइट पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो गार्डर और सी चैनल का आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने 12 पैनल का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें हमने गार्डर और सी चैनल का इस्तेमाल किया है। सिंगल सोलर पैनल की जो लागत है ये 12 पैनल की मैं आपको बताता चलूँ कस्टमाइज स्ट्रक्चर की, तो 10,000 पर पैनल हमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर पड़ा है। यानी कि 12 पैनल का जो स्ट्रक्चर है गार्डर और सी चैनल का लगा के वज़नी गार्डर और वज़नी सी चैनल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 1,20,000 हमारी कस्टमाइज स्ट्रक्चर पे लागत आ गई है। पैनल के हवाले से बात करें तो 590 वाट के जे के सोलर पैनल यहाँ पे यूज़ हुए हैं। सिंगल सोलर पैनल हमें 33 रुपये पर वाट के हिसाब से काउंट किया है। मार्केट में हमें 33 रुपये पर वाट के हिसाब से सिंगल सोलर पैनल मिला है। उसके अलावा बात करते चलें तो यहाँ पे हमारी जो डीसी केबल यूज़ हुई है वो हमने 6 mm की टिन कोटेड यूज़ की है। वायर डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपकी लोकेशन पे कितनी वायर लग रही है। यहाँ पे तकरीबन 32 से 34 गज़ यहाँ पे वायर हमारी यूज़ हुई है। तो वायर आपको मार्केट में 250, 260, 240 मतलब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं। अगर वायर की क्वालिटी लो है, उसमें कम तारें हैं, टिन कोटेड आपको बता रहा है तो उसमें 100 तार नहीं होगी, तो आपको 220-30 तक भी वो आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा बात करते चलें यहाँ पे सिस्टम के साथ जो ब्रेकर ऐड किए गए हैं, ब्रेकर हमेशा मैं अपने नाज़रीन को रिकमेंड करता हूँ कि आप सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल आप अच्छा परचेज़ कर लेते हैं तो मेन चीज़ होती है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, क्योंकि ब्रेकर ने आपके लोड को और आउटपुट को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, लो क्वालिटी के ये नाकस ब्रेकर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुश्वारी का सामना होता है, यानी कि ओवरवोल्ट की वजह से या कुछ झटका लगने की वजह से हल्की प्रोडक्शन यूज़ करते हैं
तो वो आपका वो ब्रेकर भी वो जला देता है, प्रोटेक्शन जला के वो बैक लगती है इन्वर्टर को, जिससे आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करें अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप उसके साथ म्यारी और ब्रांड के ब्रेकर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेकर यूज़ किए हैं, मेरे कैमरा में दिखाया, तो यहाँ पे मैंने चिंट के ब्रेकर यूज़ किए हैं। एसी सेक्शन और डीसी सेक्शन में आपको दिखाता चलूँ। डीसी सेक्शन मैंने अलहदा रखा है और एसी सेक्शन अलहदा रखा है, चूँकि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं आग लगने का जो खदशा होता है वो डीसी सेक्शन में होता है, इसलिए सेपरेट रखा है। यहाँ पे जो मैंने डीपी बॉक्स यूज़ किया है वो मैंने मेटल का यूज़ किया है, यानी कि अगर खुदा न खासा किसी ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट या कोई आग लगने का खदशा होता है तो मेटल में ये होता है कि आपका वहीं पे कवर हो जाता है। ज़्यादातर दोस्त होते हैं जो अपने सोलर सिस्टम में प्लास्टिक का डीपी बॉक्स लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, अगर कोई ब्रेकर भी लो क्वालिटी के यूज़ करते हैं। अगर कोई खुदा न खासा इस तरह का सीन होता है तो आपका वो डीपी बॉक्स से लेके आपका इन्वर्टर भी और मुकम्मल घर की वायरिंग वो जला देता है। अब बात कर लेते हैं डीसी और एसी सेक्शन की प्राइस के हवाले से। तो ये मुकम्मल सेक्शन चिंट के ब्रेकर लगा के और मेटल का अच्छी क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन लगा बॉक्स लगा के, तो ये इसकी जो प्राइस हमें कैलकुलेट हुई है ये तकरीबन 24,000 में हमें दोनों सेक्शन काउंट किए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे डक पट्टी और केबल ट्रे जो होती है ये यूज़ हुई है, और यहाँ पे हमारी एसी केबल भी यूज़ हुई है। एसी केबल की प्राइस के हवाले से बात करें तो तकरीबन हमारी 7 से 8 हज़ार की एसी केबल यूज़ होगी। और डीसी सेक्शन के हवाले से बात करें तो डीसी केबल जो हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है वो हमारी तकरीबन 9,000 की यूज़ हुई है। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन किस तरह की है, कम या ज़्यादा वायर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर के हवाले से। तो इन्वर्टर यहाँ पे मैंने आईटेल का यूज़ किया है, जिसमें आपको ये IP54 है। IP21 में आपको फ़ैन का शोर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, तो उसमें एक्सटर्नल फ़ैन होते थे, इसमें इंटरनल फ़ैन है। और दूसरा इसकी पीसीबी की जो क्वालिटी होती है IP21 की, उसमें जो एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं वो नमी खींचते हैं नमी वाले मौसम में, तो जिसकी वजह से पीसीबी की जो क्वालिटी होती है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो जंग आलूद होते हैं और आपके पीसीबी ख़राब हो जाता है, मतलब आपका इन्वर्टर फिर ज़्यादातर मसले निकालना शुरू कर देता है। तो IP54 में ये आईटेल का इन्वर्टर, इसमें तो एक कूलिंग पैड लगे हुए हैं, दूसरा इंटरनल फ़ैन है जो कि शोर वगैरह नहीं करते। ये सोलर इन्वर्टर हमें 1,60,000 की रेंज में मार्केट में मिला है, जो कि इसकी प्राइस डे बाय डे की प्राइस है, क्योंकि मार्केट में जो सोलर माफिया है उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, उनके अपने रेट होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इस मुकम्मल सिस्टम पे हमारी जो लागत आई है वो कितनी आई है, जिस वजह से आप स्टिल मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इस सोलर सिस्टम पे जो हमारी लागत आ गई है ना वो 4,75,000 विद इंस्टॉलेशन चार्जेस डाल के 7 पैनल लगा के कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के गार्डर सी चैनल का। और यहाँ पे आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारा काम किस तरह का हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो 4,75,000 इस पर हमारा ख़र्चा आ गया है। अब बात करते हैं कि ये सोलर सिस्टम डेली के कितने यूनिट की बचत करता है, जो मेन पॉइंट है। तो डेली के ये सोलर सिस्टम आपके 14 से 15 यूनिट की बचत करेगा। मंथली कैलकुलेशन करें तो मंथली में आपको पता है कि क्लाउडी वेदर भी होता है, मौसम अप डाउन हो सकता है, तो मंथली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 400 से 500 के अंडर आपके ये यूनिट की बचत करेगा। इस सोलर सिस्टम पे आप अपने घर का वो लोड, यानी कि 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, इस्त्री, पानी के मोटर, पंखे, लाइटें, ओवन, 4-5 पंखे, 8-10 लाइटें सोलर से आप सारा दिन फ्री चला सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंस्टॉलेशन के हवाले से, कि कोई भी मेरा व्यूअर इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है तो मेरी लोकेशन, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि लोकेशन मेरी लाहौर की है। तो लाहौर के अलावा भी आप आउट ऑफ सिटी बैठे हैं, यानी कि 50 से 100 मील की रेंज में भी आप हैं, तो हम आपके पास आ सकते हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।